हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड डायरीज। मेरा नाम नीता है और ये मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल पर मैं जावा डीएसए और अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि जावा के बेसिक्स, उसके फीचर्स और फर्स्ट हमारा प्रोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जावा। जावा क्या होता है। ठीक है। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसने डेवलप की है? सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप की। ओके। तो सबसे जावा का एक मेजर एडवांटेज है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोड हम एक बार लिख सकते हैं, एक बार लिखे और हमने बहुत दूसरे दूसरे सिस्टम पे हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम एक बार कोड लिखकर दूसरे अलग अलग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, अलग अलग ओएस पे हम रन कर सकते हैं। ओके। अब देखते हैं कि जावा के कुछ फीचर्स क्या है। सबसे पहले आता है सिंपल। सिंपल है क्यों है इसका? सिंटेक्स समझना और सीखना इजीली रिलेटेड इजी लगता है बिगिनर के लिए। ठीक है। बिगिनर जो है वो जावा को इजीली समझ सकते हैं। सारा फीचर से सिक्योर। जावा में बिल्ट-इन सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो एप्लीकेशन को ज्यादा सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि हमने ऊपर भी देखा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब एक बार हम कोड लिख के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें उसे रन कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर चेंजेस इन कोड। ओके। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए क्योंकि हम उसको जो सारा कोड होता है जावा का हम उसको क्लासेस के अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के यूज से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। रिड्यूसिबल है, मेंटेनेंस। ओके। अब हम सबसे पहले हमारा कोड लिखते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके रख दिया है। उसमें एक एसआरसी फाइल होती है। जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें एक मेन डॉट जावा फाइल भी मिलेंगी, लेकिन उससे कोई यूज नहीं होता है, मतलब हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा फोल्डर होता है उसके अंदर हम अपनी जो भी फाइल क्रिएट करते हैं वो उसी में स्टोर होती है। ठीक है। तो पहले हम जावा क्लास एक नया बना लेते हैं। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जावा डॉट क्लास डॉट जावा में बनाऊंगे। ओके। कैंसिल कर देते हैं। यहाँ जो हमने फाइल बनाई उसी नाम से क्लास क्रिएट हो जाएंगी और उसी के अंदर हमारा सारा कोड हम लिखेंगे। ओके। तो अब हम एक मेन मेथड बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो मेन मेथड होती है वो प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है। विदाउट मेन मेथड हम कोई भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम एक मेथड लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट प्रिंटलन। ये जो है ये यूज होती है आउटपुट प्रिंट करने के लिए। इसमें सिस्टम जो होता है एक क्लास होता है और आउटपुट एक ऑब्जेक्ट होता है और प्रिंटलन एक मेथड होती है जो हम जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो इस मेथड के अंदर हम लिख सकते हैं और ये मेथड हमें प्रिंट करके दे देगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर सेमीकोलन नहीं देंगे तो ये एरर दिखाएगा, इसलिए हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा हर सेंटेंस में। ठीक है। अब हमें उसके ऊपर जो रन बटन है उस पर हमसे हम रन कर सकते हैं, प्रिंट बटन से हम रन कर सकते हैं। कंपाइल हो रहा है। और देखिए ये हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। देख रही है हम हेलो वर्ल्ड आ गए। हम आप कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करके देखेंगे। जैसे कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम देखेंगे इसमें प्रिंट लिखने से क्या होता है। ठीक है। तो प्रिंट अगर हमने लिखा और यहाँ यहाँ कुछ प्रिंट करवाते हैं जैसे कि कोड डायरीज करके वेलकम टू कोड डायरीज। ठीक है। वेलकम टू कोड डायरीज। और अगर हम जैसे अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट में कोई फर्क नहीं हो रहा है क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वेलकम टू कोड डायरीज प्रिंट हो गया। ठीक है। लेकिन
अब हम अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, जैसे कि हम प्रिंट करा के देखते हैं, हम लिखते हैं day 1 करके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आउटपुट में चेंजेस होंगे। यहाँ पर day 1 में नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट एलन नहीं लिखा, प्रिंट लिखा। क्योंकि अगर हम एलन लिखेंगे तो वो डायरेक्ट न्यू लाइन पे फॉरवर्ड करता है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर वो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो उसको ही मर्ज होकर आएगा। इसलिए जब प्रिंट एलन लिखेंगे तो वो आउटपुट के बाद एक न्यू लाइन प्रेफर करते हैं। तो आज हमने देखा जावा का इंट्रोडक्शन, देखा जावा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, और अपना पहला हाई लेवल प्रोग्राम भी लिखा, और कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंट दिखे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट